नमस्कार, टर्मिनल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भारत और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रसिया, ये दोनों का संबंध दशकों पुराना है। इसी संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए हाल ही में भारत के विदेश मंत्री रसिया को विजिट किए। मैं बात कर रहा हूँ एस जयशंकर साहब का रिसेंट विजिट इन रसिया। देख सकते हैं उनका यह एक पोस्ट ट्विटर पे काफी ज्यादा वायरल हो गया था, जिसमें ये पोस्ट है, हाउ इट इज स्टार्टेड एंड हाउ इट इज गोइंग। रसिया अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन को सेलिब्रेट कर रहा था 1962 में, और उसी सेलिब्रेशन को देखने के लिए रेड स्क्वायर में ये पास की आवश्यकता थी। बेसिकली ये सेलिब्रेशन रेड स्क्वायर में हो रहा था, तो उसको देखने के लिए पास का जरूरत होता था। तो ये टोकन वही सिग्निफाई करता है कि जब एस जयशंकर मात्र 7 साल के थे, तब भी वो रशिया को इतने क्लोजली देखे और टिल अभी भी देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो उस समय आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि उनके पास इतना था कि वो 7 साल की उम्र में रसिया चले गए और फिर वहां पर इतने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस को विजिट किए। तो मैं आपको बता दूं, जयशंकर साहब के पिताजी के सुब्रमण्यम साहब, वो बहुत ही बड़े सिविल सर्वेंट थे और उन्होंने इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। हालांकि उनके यहाँ थोड़ा सा मतभेद हो गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के साथ। इंदिरा गांधी ने बेसिकली उनको एक डिस्क्वालीफाई कर दिया था पोस्ट से अपने। वो टॉपिक को मैं साइड करता हूँ, वापस आते हैं पॉइंट पर। तो आप देख सकते हैं हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट इज गोइंग। मतलब जब वह 7 साल के थे 1962 में रशिया विजिट किया, और वो फिर आज विजिट कर रहे हैं दिसंबर 2023 में। और इससे सबसे ज्यादा बुरा किसको लगा, तो कहने की तो बात नहीं है, अमेरिका को बुरा लगा। क्योंकि किसी भी तरीके से देखो, दुनिया जानती है, और स्पेशली अमेरिका, चाइना, रसिया जानता है कि इंडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। अगर ये किसी देश की तरफ अपना टिल्ड दे देता है, तो वो देश का पल्ला बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। तो हम इंडियंस तो बेसिकली अपना खुद का फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, ना ही हम चाइना को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ना ही रसिया के बहुत ज्यादा फेवर में, ना अमेरिका की तरफ हम झुकना चाहते हैं। हम अपने हितों का देखते हैं, अपने देश हित को देखते हुए एक न्यूट्रल बैलेंस बना करके वर्ल्ड लेवल पर चलाना चाहते हैं खुद को। और इसी को देखते हुए अमेरिका को सबसे ज्यादा मिर्ची लगा। और ऑन द अदर हैंड, कहीं ना कहीं जो 2 साल से, पिछला 2 साल से जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से बायलैटरल जो रिलेशन था, द्विपक्षीय संबंध था, बैठक होता था इंडिया और रशिया के हेड ऑफ द स्टेट्स में, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया पर भी वेस्टर्न वर्ल्ड का थोड़ा बहुत दबाव है। येट हम बहुत ज्यादा अभी भी डिस्काउंटेड ऑयल परचेज कर रहे हैं रसिया से, जो भारत के लिए इकोनॉमिकली बहुत प्रॉफिटेबल है। ये तस्वीर देख पा रहे होंगे जिसमें करोड़ों का स्माइल है पुतिन साहब के चेहरे पर। ये तस्वीर और कुछ नहीं, इनका गर्मजोशी दिखाता है जयशंकर को और भारत के तवज्जो के लेकर के। जो मैंने आपको दिखाया था ना, भारत के लेकर के पुतिन ने कर दिया अपना प्रोटोकॉल को ब्रेक, वो यही तस्वीर है। क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट हमेशा एक दूसरे हेड ऑफ द स्टेट से ही मिलते हैं। मतलब व्लादिमीर पुतिन अगर अमेरिका के सॉरी रसिया के राष्ट्रपति हैं, तो वो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद के लोगों से ही मिलेंगे, ना कि विदेश मंत्री के पद के लोगों से। तो लेकिन अगर इतने बड़े देश के हेड ऑफ द स्टेट अगर हमारे विदेश मंत्री से मिलते हैं, तो ये कुछ और नहीं, भारत और रूस का एक गहरा मित्रता को दिखाता है। साथ ही रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दिया कि हम इसे और डायनेमिकली डेवलप करेंगे दोनों के रिलेशन को। और ही साथ ही आपको एक बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं रशिया और भारत साथ में। और बेसिकली ये इंडिया का बिगेस्ट लार्जेस्ट पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है कोदोकुलम, जो हमारा तमिलनाडु में, भारत का स्टेट तमिलनाडु में सेटअप हो रहा है। और ये रशिया के मदद से ही हो रहा है। आप उसके बाद ये भी देख पा रहे होंगे कि जो रिसेंट विजिट हुआ है रशिया में भारत के विदेश मंत्री का, ये एक दोनों देशों के साथ रिश्ते को और अच्छा बनाएगा, और साथ ही साथ अमेरिका को भी एक संदेश देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड जैसे मल्टी फोरम ग्रुप में ज्वाइन किया, और अगर सामने वाला देश, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका का, वो तवज्जो नहीं दे रहा क्वाड को। रिसेंट जो 26 जनवरी में भारत आना था
अमेरिका के राष्ट्रपति को उसने कैंसिल कर दिया, तो कहीं ना कहीं क्वाड थोड़ा ढीला पड़ रहा है। और हम दुनिया को, स्पेशली अमेरिका को, ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो बहुत पुराना घनिष्ठ मित्र है, मैं उसे कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। हम लोग बात कर रहे हैं अपने घनिष्ठ मित्र रसिया को लेकर के। साथ ही रशिया और भारत की इस विजिट में एक छोटा सा और भी डील हुआ कि रसिया इस बात को देखता है आगे और देखेगा कि भारत के साथ मिलके मेड इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए कैसे रसिया वहां पर एयर टू एयर, मतलब इंडिया में एयर टू एयर, एयर टू स्पेस मिसाइल्स वगैरह को डेवलप करने में मदद करेगा। Please allow me to convey the personal greetings of Prime Minister Modi. Please convey my very best wishes to His Excellency, and please tell him that we want to see him. Russia, we expect him to come. I agree with you that our relationship have been very strong, very steady. By Bharat, really it is, a term I use for a country, for a society which is far more aware of its own traditions, culture and heritage. हम जिसके बारे में बात किए ना, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, उसी के बीच में दोनों देश के साथ एग्रीमेंट हुआ, साथ ही फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के भी, और की जो ट्रेड है हमारे इंडिया और रसिया का, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट लाने के लिए, साथ ही यूरिया फर्टिलाइजर्स के सप्लाई को लेकर के, क्योंकि ये सब यूरिया फर्टिलाइजर्स, गैस, पेट्रोलियम का बहुत ही बड़ा सप्लायर है रसिया, तो ये सब विषय को लेकर के भी बात हुआ। साथ ही इंडिया और रसिया ने, स्पेशली मैं बोलूंगा कि रशिया ने ही, मैं ही नहीं, चूंकि ये प्रूफ फैक्ट है कि रशिया ने बात रखा कि क्यों ना हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर करें आर्टिक सर्कल से। आर्टिक मतलब बेसिकली जो बर्फीला एरिया है वहां से एक्सप्लोर करें, और ये एज पर टू बी वेरी प्रिसाइज ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए विश्व के लिए अच्छा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा आर्टिक मेल्ट करे, क्योंकि आर्टिक से हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हमें आर्टिक के आइस को ब्रेक करना पड़ेगा। और डे टू डे लाइफ में भी हम लोग देख भी रहे हैं, आए दिन खबर भी हम लोग को सुनने को मिलती ही रहती है कि समुद्र का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है गर्मी की वजह से। और अगर हम लोग आर्टिक सर्कल में, हम लोग मतलब बेसिकली रशिया के साथ, जो रशिया ने बात रखा, अगर उसमें इंडिया सपोर्ट करता है उसको, चाहे तो हाइड्रोकार्बन के लिए कॉपरेट करता है, तो विश्व के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग रेज करेगा तो वाटर लेवल भी, सी वाटर लेवल भी राइज करेगा, और ये अच्छी बात नहीं है ना। तो अगर यही बात हम लोग के लिए कंसर्निंग है, बट रशियन से पूछा जाए कि भैया आपको गर्मी चाहिए, तो बोलते हैं हाँ भैया, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि एक्सप्लोर करा जाए। साथ ही साथ जो वेस्टर्न वर्ल्ड का उस पर सैंक्शंस लगा है यूक्रेन को इन्वेड करने की वजह से, इसकी वजह से वो चाहता है कि मैं और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकली ग्रो करूं, एक्सप्लोर करके हाइड्रोकार्बन निकालूं और देशों को सप्लाई करूं। बेसिकली जो मैं कुंडकुलम प्रोजेक्ट को लेकर के साइन हुआ डॉक्यूमेंट, उसमें और 3 मेजर डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, सबको लेकर के भी। और लास्ट टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि 2 साल से बायलैटरल मीटिंग नहीं हो रहा है हेड ऑफ द स्टेट बिटवीन बिटवीन रशिया एंड इंडिया, दैट इज द रीजन वाई प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इनवाइटेड आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी टू विजिट रशिया। और ये इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूँ एंड।